क्रीमी लेयर एक पैमाना है यह तय करने का कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में किसको रिजर्वेशन दिया जाए और किसको रिजर्वेशन से एक्सक्लूड किया जाए। क्रीमी लेयर एक इनकम बेस्ड क्राइटेरिया है। अलग अलग एम्प्लॉइज़ के लिए इनकम को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। एक सेक्टर है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का, या यूँ कहें जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, और दूसरा सेक्टर है पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों का, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इसी तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। तो यह वीडियो उन्हीं के बारे में है। इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और एक और क्रीमी लेयर से रिलेटेड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो को 4 भागों में बांटा गया था, जिसका 4th पार्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट के बारे में था। 3 और भाग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। जो ऊपर आपके राइट कॉर्नर में जो एक आइकन उभर के आ रहा है, उसके ऊपर भी क्लिक करने से आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। 8 जून 2018 को एक लेटर जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से। क्या था उस लेटर में? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लेटर है, देखिए। रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस, रिवीजन ऑफ इनकम क्राइटेरिया एंड डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंस ऑफ पोस्ट इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा with the post in government for establishing creamy layer criteria। तो ये लेटर इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बीच में इक्विवेलेंस बनाने के लिए जारी किया गया। लंबे समय से यह काम पूरा नहीं हो पाया था इक्विवेलेंसी का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों का तरीका, उन पोस्ट को क्रिएट करने का तरीका गवर्नमेंट सेक्टर से कम्प्लीटली अलग है या अलग हो सकता है। तो ये काम काफ़ी मुश्किल था। फिर भी इतने लंबे समय के बाद इस काम को पूरा करने के लिए एक लेटर जारी किया गया है। उन पोस्ट के अंदर किस तरीके से किस पोस्ट को किसके इक्विवेलेंसी दी गई है, वो सारा का सारा डिस्कस किया गया है। एक लेटर की मैं यहाँ पे कटिंग आपको शो कर रहा हूँ, आप देखिए इसको। यहाँ पे लिखा गया है, ऑल एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट, दैट इज बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव एंड बिलो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव व्हिच आर मैनेजरियल लेवल पोस्ट सब्जेक्टेड टू प्रोविजन दैट दोज एग्जीक्यूटिव हुज एनुअल इनकम एज पर क्राइटेरिया given in DOPT Office Memorandum 8/1993 are amended from time to time is less than 6 lakhs will not be considered creamy layer। यानी कि बेसिकली इस लेटर का बेसिक मीनिंग यही रहेगा कि जो क्रीमी लेयर के रूल्स हैं इक्विवेलेंस के बाद, तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉइज़ हों, उन सभी के लिए रूल्स लगभग एक जैसे रहेंगे। यानी कि जो लिमिट रहेगी वो सेम रहेगी, जो प्रेजेंट टाइम में 2019 के अंदर 8 लाख है। अब दूसरी पोस्ट का क्या, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखता है, जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी जूनियर मैनेजमेंट स्केल के या बोर्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस में काम करने वाले जितने भी एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल पोस्ट हैं, उन सभी को ग्रुप ए के इक्विवेलेंट यहाँ पे माना गया है। ग्रुप ए के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है ओबीसी के अंदर, तो ये सारे एम्प्लॉइज़ जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा कहता है, क्लर्क्स एंड पीएन्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएफआईज, पीएसआईसीज विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू ग्रुप सी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि क्लर्क्स और पीएन जितने भी हैं उन सभी को ग्रुप सी के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा, और उनको जो बेनिफिट वहाँ पे मिलते थे, आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से रिजर्वेशन लिया जा सकता है, वहीं सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पे भी मिलेंगे, उन सभी एम्प्लॉयज़ के वार्ड्स को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये एक छोटा सा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इन इंस्टीट्यूशंस में भी काम नहीं करता, या यूँ कहें कि अपना प्राइवेट बिजनेस में है या प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम करते हैं। तो उनके लिए क्या डिफाइन किया गया है, उनकी इनकम किस तरीके से होगी, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखता है, इनकम ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम द सैलरीज एंड फ्रॉम द अदर सोर्सेज, जो सैलरी से और दूसरे सोर्सेज से जो भी इनकम है, अदर देन सैलरीज एंड एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड से जो भी इनकम हो रही है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, इज डिटरमाइंड सेपरेटली। यानी कि
उन सभी पेरेंट्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, उनके पेरेंट्स की सैलरी और दूसरे सोर्सेज से जो भी इनकम हो रही है, यानी कि इनकम इन 2 सोर्सेज से हो रही है, उनको अलग अलग काउंट किया जाएगा। If either of the income of the parents from the salaries or the income of the parents from other sources other than salaries and agriculture land exceeds the limits 8 lakhs per annum for a period of 3 consecutive years, the son and daughters of such persons shall be treated to fall in creamy layer। यानी कि जो 2 सोर्स बने, एक सैलरी वाला जो पार्ट बना है एग्रीकल्चर लैंड से अलग, और एक दूसरा किसी और अन्य सोर्स से जो उनको इनकम हो रही है वो, उन दोनों की अगर सेपरेटली हम कैलकुलेट करें और किसी भी एक सोर्स की इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। आगे और लिखता है, थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं। ये कहता है बट द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पेरेंट्स हुज इनकम फ्रॉम सैलरीज इज लेस देन 8 lakhs per annum and income from other sources is also less than 8 lakhs per annum will not be treated as falling in creamy layer even if the sum of income from salaries and income from other sources is more than 8 lakh per annum for a period of 3 consecutive years। It may be noted that the income from agriculture land is not taken into account while applying for the test। क्या मतलब हुआ यहाँ पे इसने कहा कि अगर उन दोनों को मिला के भी इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है, सेपरेटली नहीं, दोनों को टोटल मिला के इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है और दोनों ही इनकम अलग अलग, यानी कि सैलरीज और दूसरे सोर्सेज से इनकम और दूसरे जितने भी अदर सोर्सेज हैं उनसे, एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम है उसको हटा के जो 2 पार्ट इनकम के बने हैं, उन दोनों पार्ट से इनकम अलग अलग 8 लाख से कम है और दोनों की कंबाइंड इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएंगे। थोड़ा सा लेंथी है, समझने में मुश्किल हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल तैयार की है, उस टेबल की हेल्प से मुझे उम्मीद है थोड़ा ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सक्लूडिंग सैलरीज एंड एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे जो भी इनकम होगी अदर सोर्सेज से जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर लैंड को नहीं लेना है। तो आइए देखते हैं। पहला कॉलम यहाँ पे मैंने बनाया है इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो सैलरीज से लगातार 3 साल तक जो इनकम होती है वो। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड से अलग हैं, वो लगातार 3 साल के लिए। ये ध्यान रखना, लगातार 3 साल का क्राइटेरिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्टेटस क्या होगा, उसका क्रीमी लेयर का स्टेटस क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम सैलरी मोर देन 8 lakhs, 8 लाख से ज़्यादा है, और दूसरे सोर्सेज से भी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, यानी कि दोनों ही सोर्सेज जो यहाँ पे बने हुए हैं उन दोनों ही सोर्सेज के अंदर इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, यानी कि उनको क्रीमी लेयर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं आगे। अगर सैलरीज से इनकम 8 लाख से कम है और दूसरे सोर्सेज से इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो जैसे मैंने डिस्कस किया था वो क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएंगे, यानी कि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी एक सोर्स से अगर 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तीसरा पॉइंट है, सैलरीज से 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है और दूसरे सोर्सेज से 8 लाख से कम रह जाती है तो भी वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखते हैं लास्ट क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे कहता है अगर सैलरीज से 8 लाख से कम है और दूसरे सोर्सेज से भी 8 लाख से कम है, भले ही उन दोनों को जोड़ने के बाद 8 लाख से ज़्यादा हो जाए तो वो नॉन क्रीमी लेयर होंगे, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है इस टेबल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेट होती है टोटल इनकम और किसको मिलता है बेनिफिट क्रीमी लेयर का, या यूँ कहें अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर रिजर्वेशन का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।